गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी लोकेशन कौन सी स्टेट्स में है और ये टॉपिक क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेरियस जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनके बेस के ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि हम नाइन्थ ऑनवर्ड्स क्लास की बात करें तो नाइन्थ, टेंथ और मे बी 11th क्लास में भी ज्योग्राफी के सिलेबस में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन बायोस्फीयर की लोकेशन को मार्क नहीं करेंगे, हम पहले बायोस्फीयर का मीनिंग जान लेते हैं। बेसिकली बायोस्फीयर टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ओके। बायो एंड सफियर। बायो का मीन्स होता है लिविंग, सफियर का मीन्स होता है जोन। तो सिंपल हम कह सकते हैं जोन ऑफ लिविंग। जोन का मीन्स होता है एरिया, एरिया ऑफ लिविंग, सिंपल, ओके। अभी इसके साथ एक और वर्ड को लिंक किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व। रिजर्व को हम बोल देते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, है ना, जो गवर्नमेंट ने कोई एरिया डिमार्केट किया हो जहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मतलब जैसे कुछ एनिमल स्पीसीज़ हैं, प्लांट स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, इंडेंजर्ड हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉइंट बनाया जाता है जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, उसको बोल देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इस लिविंग में कौन से टाइप की लाइफ और जो स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। इस बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का मेन मकसद, जो एम और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जितनी भी जो प्लांट्स एंड जो एनिमल्स लाइफ है अर्थ सरफेस के ऊपर या किसी एरिया में या किसी रीजन में, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उस प्रोटेक्ट करने के माध्यम से ही इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया जाता है। चलिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में है कितने, कहाँ पे हैं, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम नंबर की बात करते हैं, टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स आपको मिल जाएंगी और जो कुछ रीजन मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मोर देन वन, मोर देन टू जो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको मिलेंगे, ओके। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ये बायोस्फीयर मिलेंगे। 18 बायोस्फीयर टोटल इंडिया में हैं। 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 11 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसको दिमाग में रख लेना, रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम का नाम है मैब, मैन एंड बायोस्फीयर, ओके, जिस प्रोग्राम के अंडर यूनेस्को ने ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट था वो लाया था। एंड इसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये लॉन्च किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनेस्को। उसने इंडिया में से जितने भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उस 18 में से 11 को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट, अभी वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है कौन से हैं, अभी वो मैप में दिए हुए हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन सी स्टेट्स में है। फर्स्टली हम शुरू करते हैं कोल डेजर्ट। कोल डेजर्ट जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ओके। जहाँ पे जनरली जो एनिमल स्पीसीज हैं जैसे स्नो लेपर्ड है, पोलर बियर है, तो ऐसी कुछ जो
एनिमल स्पीसीज हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। नंदा देवी, नंदा देवी बेसिकली उत्तराखंड में है, उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड का जो ओल्ड नेम था वो उत्तरांचल था, कैपिटल इसकी देहरादून है। यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नंदा देवी। ओके, नंदा देवी को वैली ऑफ फ्लावर से भी जाना जाता है, वैली ऑफ फ्लावर। ओके, नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कंचन दुंगा भी बोलते हैं इसको बच्चे, कंचनजंगा भी बोल देते हैं, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक भी है इंडिया का, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ओके, तो यदि मैं नेम ऑफ द स्टेट की बात करूं तो नेम ऑफ द स्टेट है सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल ऑलरेडी गैंगटॉक आपको बताया हुआ है। ओके, अनदर वन, यदि हम बात करें देहांग एंड दिबांग, देहांग एंड दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। और देहांग का नाम आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे एक रिवर है, उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ओके, तो ब्रह्मपुत्रा जब इसमें अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो इसका नाम देहांग हो जाता है, देहांग। ओके, तो उस देहांग के नाम से ही यहाँ पे देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का नाम भी है। डिब्रू, तो डिब्रूगढ़ एक एरिया भी है असम में, तो डिब्रूगढ़ या डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है जो असम में लोकेट करता है, असम। नेक्स्ट वन, असम के अंदर ही एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है मानस। मानस काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और असम स्टेट के ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कोई ऐसी स्टेट का नाम बताएं जहां पे आपको 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। ओके, तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बेसिकली मध्य प्रदेश और असम का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट, मेघालय। मेघालय में बायोस्फीयर रिजर्व का जो नाम है वो है नोक्रैक। ओके, नोक्रैक का नाम आप याद रख सकते हैं कुछ अपनी तरफ से, कुछ हिंट बना के, जैसे मेघ, मेघालय से आप ले सकते हैं मेघ। ओके, मेघ रेफर्स टू होते हैं क्लाउड्स, जहाँ क्लाउड होंगे वहाँ कोई काम नहीं होता, तो नो, तो उसके साथ ही नो क्रैक, तो एक लिंक बन जाएगा, आपको याद रखना ईजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज मिलते हैं और बेसिकली ये मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज मिलती है उसका नाम है रॉयल बंगाली टाइगर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और यही सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के मिलने से बनता है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं जी। नेक्स्ट वन, आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेंगे। पन्ना, ओके, जो नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश है। उसके बाद यदि बात करें वेस्टर्न साइड पे, तो पंचमरी, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, वो आपको अचनाकमर अमरकंटक, ये बेसिकली एरिया मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के ऊपर है, तो ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अमरकंटक से ही एक रिवर ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक हिल्स हैं, उसका नाम है नर्मदा, नर्मदा इंडिया में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व जो गुजरात के अंदर लोकेट है, उसका नाम है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ एक डेजर्ट एरिया भी है, डेजर्ट एरिया भी है। और रन ऑफ कच्छ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, लार्जेस्ट एरिया वाइज। और रन ऑफ कच्छ माइग्रेटरी बर्ड्स का
सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड की एक बर्ड्स की एक जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे मिलती है, जो माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेट होके फ्रॉम सेंट्रल एशिया और यूरेशिया वाले पार्ट से इंडिया में आते हैं। एंड उनका नाम है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट बाय एरिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिया है उसका नाम है सिमलीपाल। एंड सिमलीपाल बेसिकली उड़ीसा में आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें आपके नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, उसका नाम है शेलम। शेलम इज नेम उसका दिया जा सकता है, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आंध्र प्रदेश पहले एक ही स्टेट था, अभी इसको दो पार्ट में, दो स्टेट में स्प्लिट कर दिया गया, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। लेकिन जो शेलम है उसका जो आपको लोकेशन मिलेगा वो आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। उसके बाद नीलगिरी। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत कन्फ्यूज़न है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। जनरली ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन इसका जो शेयर है वो केरला एंड तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पे है। और तीसरी स्टेट जो इसके साथ थोड़ा एरिया अपना शेयर करती है उसका नाम है कर्नाटका। तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तीन स्टेट का एक कॉमन बॉर्डर है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा कवर किया जाता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लें। ओके, एंड नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जो बायोस्फीयर एरिया था जो बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी के अंदर प्रोटेक्ट किया गया था। इस चीज़ को भी दिमाग में रखना, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे जो अक्सथमलाई है, अक्सथमलाई फुली केरला का पार्ट है, केरला का पार्ट है अक्सथमलाई एरिया। ओके, एंड इसके बाद जो आपको गल्फ ऑफ मन्नार दिया है वो तमिलनाडु टेरिटरी के अंदर आता है। एक लॉन्ग टेल है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, जो श्रीलंका के साथ इंडिया का कनेक्शन जोड़ती है। ओके, एंड गल्फ मन्नार एक जगह का नाम है, गल्फ एक फीचर का नाम है, और यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। और जो लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। बेसिकली 2 आइलैंड ग्रुप हैं, जो अंडमान निकोबार को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली तो 3 हैं, नॉर्थ को अंडमान, साउथ को निकोबार बोलते हैं। ठीक है, और जो अंडमान है वो भी फर्दर कुछ कैटेगरी में डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, है ना। तो इस हिसाब से तो जो आपका ग्रेट निकोबार है वो निकोबार आइलैंड में ही जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी लोकेशन है। अभी कुछ क्वेश्चन आने के और चांसेस हैं, मैं उनको भी इस वीडियो के बीच में ही कवर करना चाहूँगा। ज़्यादातर इन 18 के 80 बायोस्फीयर रिजर्व में सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट कई बार जो क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं उसमें नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ओके, एंड उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट के ऊपर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बाकी जहाँ पे कुछ एनिमल्स इंडेंजर में हैं और कोई स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है तो उन स्पीसीज़ को जहाँ पे रखा गया है तो वो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जैसे कंचनजंगा है, सुंदरबन है और नंदा देवी है। तो ऐसे कुछ जो नीलगिरी है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, लार्जेस्ट बाय एरिया हैं, ओल्डेस्ट हैं, तो वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनका नंबर आपको पता होना चाहिए, कितने रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं वो पता होना चाहिए, उनकी स्पेसिफिकेशन, स्टेट का नाम। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ी आपको बता दूं, ये चैनल बेसिकली ज्योग्राफी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए, उनको टीच करने के लिए एक अच्छी टेक्निक और मेथोडोलॉजी के साथ, ताकि आपको ज्योग्राफी में जो बच्चों को भी कुछ डिफ़िकल्टी है तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
और इस चैनल के थ्रू पढ़ाया जाने वाला जो भी कंटेंट आपको क्वालिटेटिव लगता है, प्लीज़ तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। और जो टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हो नेक्स्ट, तो उन वीडियोस के साथ रिलेटेड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग।